अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। अरशद शरीफ की याद में बोल। कीनिया में कब क्या हुआ? इमरान खान के अहम सवाल। पाकिस्तान सोगवार। खान को ग्रीन सिग्नल। तफसीली फैसला आ गया। और शाहीनों की पर्थ में परवाज। मजबूत, मुस्तहकम और मुआशी तौर पर खुद मुख्तार पाकिस्तान देखने के ख्वाहिशमंद अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया के शहर नैरोबी में शहीद कर दिया गया। नैरोबी पुलिस ने तस्दीक कर दी, उनको मुसल्लह अफराद ने सर पर गोली मारी। शहादत की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। बेलाग और बेबाक सहाफ़ी अरशद शरीफ बोल न्यूज़ का हिस्सा बन चुके थे। अरशद शरीफ जुर्रतमंद इंसान, बेलाग और बेबाक सहाफ़ी, जर्नलिज्म ही ओढ़ना बिछोना और उसी से प्यार, उसूलों पर सौदेबाजी से हमेशा इनकार, मजबूत, मुस्तहकम और मुआशी तौर पर खुद मुख्तार पाकिस्तान देखने के ख्वाहिशमंद अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरशद शरीफ को कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में शहीद कर दिया गया। कीनिया पुलिस का कहना है अरशद शरीफ को नैरोबी में दौरान सफ़र मुसल्लह अफराद ने सर पर गोली मारी। शहादत की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। अरशद शरीफ बोल न्यूज़ का हिस्सा बन चुके थे। अरशद शरीफ के कत्ल ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। इमरान खान ने शहीद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। चेयरमैन पीटीआई ने ट्वीट में कहा कि अरशद ने हर उस शख्स को मुसलसल निशाना बनाने पर रोशनी डाली जो इक़्तिदार पर फाइज अफराद पर तनकीद या सवाल करने की जुर्रत करता है। इमरान खान अरशद शरीफ की रिहाइशगाह पहुंचे, शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने शहीद के वालिद से अरशद शरीफ के पैगाम को आगे बढ़ाने का अज़्म किया। अपनी ट्वीट में चेयरमैन पीटीआई ने सवाल किया कि कब हम रियासत और हुकूमत की तरफ से ज़्यादतियों से महफूज रहेंगे। उनका कहना था कि शहरियों, सियासतदानों, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों को डराया, गिरफ्तार, दहशतगर्दी और बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात लगाए, तशद्दुद करते देखा है। हमने मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ब्रांचों की तरफ से जाली मुकदमात, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को फैलते हुए देखा है। इमरान खान का मजीद कहना था कि हमने गैर मुल्की हुकूमत की तब्दीली की साजिश को पाकिस्तान को अफरा तफरी में डालते हुए देखा। उनका सवाल था कि आखिर इन अनासिर के खिलाफ कब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अरशद शरीफ की रिहाइशगाह पर गए। बोल न्यूज़ के सीनियर तजियाकार समी इब्राहिम भी उनके साथ थे। वो गमज़दा खानदान के तासुरात बयान करते हुए खुद भी आपदीदा हो गए। अब उनकी वालदा से मिले, अरशद शरीफ मौजूद थी, उनके बच्चे भी थे वहाँ पर। इमरान खान साहब ने प्यार किया, उन बच्चों के सरों पे हाथ रखा। बड़े जज्बाती मनाज़र थे और बड़े हौसले से उनकी वालदा ने इमरान खान से कहा कि अरशद शरीफ की जो कुर्बानी है उसे आप ज़ाया ना होने दीजिएगा, और मैं भी जहाँ मुझे आप कहेंगे मैं आके खड़ी होंगी। ये मेरे छोटे बच्चे भी इस मुल्क पे कुर्बान हैं। खान साहब ने कहा कि मैं सब चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन अरशद शरीफ की जो कुर्बानी है उसने पाकिस्तान में उन लोगों के दिलों को भी हिलाया होगा जो इस सारे वाक़यात पर खामोश बैठे हुए हैं। अरशद शरीफ का कत्ल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अरशद शरीफ की मैयत वापस लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। असद उमर बोले अरशद शरीफ कातिल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शेख रशीद का कहना था कातिल बेनकाब होंगे, इंशाअल्लाह सच पाकिस्तान पर छाएगा। आज़म स्वाति ने गुफ्तगू करते हुए कहा अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। उमर अयूब ने अरशद शरीफ को सच का चिराग करार दिया। कहा सीनियर सहाफ़ी का कत्ल पाकिस्तान के लिए बड़ा सान्या है।
है और जो उनकी वो जो जिसकी वो बार बार इल्तिजा कर रही हैं वो यही है कि वो चाहती हैं कि उनके बेटा उनकी बेटी की जस्ते खाकी है पाकिस्तान लाया जाए। वो अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती हैं। हम सपोर्ट करेंगे इसको कि ये एक ऐसी चीज, मुझे नहीं पता कि क्या उसके मुहर्रिकात हैं, कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ, लेकिन जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से ये बहुत जरूरी है कि तमाम हकाइक सामने आने चाहिए। जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा किया गया है, पिटीशन फाइल की गई है, मैं सपोर्ट करता हूँ। ये बात पहले ही आ रही थी कि उनके सर की कीमत लगी हुई है। इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के सर की कीमत लग चुकी है। इन्फ्लुएंस एजेंट हैं, वो ये तासर दे रहे हैं कि कोई हादसा ये खबर न दी जाए। अरशद शरीफ, तुम्हारी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। इस किस्म के कत्ल हों। हम ये समझते हैं कि जो बेगुनाह खून है वो कभी रायगा नहीं जाता। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के मामले पर तहकीकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को नोटिस जारी कर दिया। अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी मुलाकात की हिदायत करते हुए अदालत ने कल तक रिपोर्ट तलब कर ली है। शरीफ का कीनिया में कत्ल मामले पर तहकीकात के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दरखास्त की समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाएँ। अरशद शरीफ किन हालात में बाहर गए, सिक्योरिटी एजेंसीज को कीनिया की एजेंसी से रब्ता करके तहकीकात और मैयत पाकिस्तान लाने के लिए इक़दाम का हुक्म दिया जाए। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अरशद शरीफ की मैयत कहाँ है। दरखास्त गुजार वकील ने बताया मैयत अभी नैरोबी में है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को भी नोटिस जारी कर दिया और हिदायत की कि अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी मुलाकात करके कल तक रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा अरशद शरीफ के कत्ल के मामले में वज़ारत खारजा कीनिया के हुकाम से राब्ते में है। कत्ल का नाकाबिल यकीन वाक़या इंतहाई सदमे का बाइस है। अरशद शरीफ का कत्ल पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। उनके वर्सा और सहाफ़ी बरादरी से ताज़ियत करता हूँ। अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर दफ्तर खारजा का इजहार ताज़ियत। कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा ने अरशद शरीफ के अहल खाना से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार के मुताबिक कीनिया में पाकिस्तान हाई कमिश्नर को अरशद शरीफ की मौत की इब्तदाई मालूमात आज सुबह मौसूल हुई। हाई कमिश्नर और मिशन के दीगर हुकाम ने जाए वक़ुआ पर पहुँच कर अरशद शरीफ की मैयत की शनाख्त की। मैयत नैरोबी के सर्द खाने में मौजूद है। पुलिस रिपोर्ट में मज़ीद कार्रवाई का इंतज़ार किया जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी वफ़ात पर गहरा दुख है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने कहा अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे। दुख की इस घड़ी में अल्लाह अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। जबकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि अरशद शरीफ की वफ़ात पाकिस्तान और सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान है। वज़ीर आज़म ने लिखा कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अरशद शरीफ के प्रोग्राम्स अपनी नौयत के लिहाज से मुनफरिद होते थे। हम उनकी फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर की सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट समेत दीगर शहरों में प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों के मुजाहिरे, कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत, सहाफ़ियों के अरशद शरीफ के हक़ में नारे अहले खाना को इंसराफ फराहम किया जाए, अरशद शरीफ की मैयत को फौरी वापस लाने का मुतालबा। इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल मुल्क भर में सोग का समा है। मुल्क भर के सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। सहाफ़ी बरादरी में शदीद गम और गुस्से की लहर। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, लाड़काना समेत दीगर शहरों में प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों के मुजाहिरे किए गए। अरशद शरीफ के हक़ में नारे। सहाफ़ियों का कहना था कि हक और सच की आवाज़ को बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान सहाफ़त पर आज का बदतरीन दिन साबित हुआ। सहाफ़ती बिरादरी अपने हीरो की याद में सोगवार है। सहाफ़ी यकज़मान हैं कि अरशद शरीफ की मैयत को फौरी वापस लाया जाए और अहले खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। सहाफ़ी बिरादरी ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की शफ़ाफ इंक्वायरी की जाए। अरशद शरीफ के साथी सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी खबर सुनकर गम से निढाल। वीडियो पैगाम में अपने दोस्त को याद करके रोते रहे।
तुझे वास्ता तेरे रब्बे जुल जलाल होने का, तुझे वास्ता तेरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुझे वास्ता तेरे अल्लाह होने का, अरशद शरीफ होने की, शहीद होने की जो खबर आ रही उसे झूठा साबित कर दे। अल्लाह तुझे वास्ता तेरे नबी का, तुझे वास्ता इस कायनात बनाने का, तुझे वास्ता तेरे अल्लाह होने का। अल्लाह तू माफ़ कर दे। अल्लाह अरशद शरीफ की खबर को झूठा साबित कर दे, वो शहीद नहीं हुआ। अल्लाह तेरा वास्ता, अल्लाह तेरा वास्ता, अल्लाह तेरा वास्ता, ये खबर झूठी साबित कर दे। तुझे तेरे अहमद का वास्ता, तुझे तेरे नबी का वास्ता। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ कौम को सोगवार कर गए। शहादत पर आवाम का इजहार अफसोस। ट्विटर पर हैशटैग अरशद शरीफ और कौम का हीरो अरशद शरीफ टॉप ट्रेंड बन गए। हजारों सार्फिन ने शहादत को नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दे दिया। हीरो अरशद शरीफ, बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन की शहादत पर कौम सोगवार। अरशद शरीफ कीनिया के शहर नैरोबी में गोली लगने से शहीद हुए। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। चंद घंटों में ट्विटर पर हैशटैग अरशद शरीफ और कौम का हीरो अरशद शरीफ टॉप ट्रेंड बन गया। हजारों सारिफीन ने गम और गुस्से का इजहार किया। शहादत को नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। सारिफीन ने एंकर की पुरानी वीडियोस शेयर करके यादें ताज़ा की। ने शहीद के अहले खाना से ताज़ियत भी की। दुआ की कि अल्लाह ताला गमज़दा ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। अरशद शरीफ का सहाफ़ती करियर 29 साल पर मुहित है। वो मुख्तलिफ टीवी चैनल से बतौर डायरेक्टर और एंकर पर्सन वाबस्ता रहे। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले उनकी वजह शोहरत बना। उन्हें सहाफ़त में खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। वो अपनी शहादत से पहले बोल न्यूज़ से वाबस्ता हो गए थे। अरशद शरीफ सहाफ़ती करियर 29 साल पर मुहित। टीवी चैनल्स मुख्तलिफ लेकिन मिशन सिर्फ सहाफ़त। अरशद शरीफ कराची में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद शरीफ बहरिया के कमांडर थे। अरशद शरीफ ने सहाफ़ती करियर का आगाज़ 1993 में फ्रीलांसर के तौर पर किया, जब वो अभी तालिब इल्म थे। 1999 में हफ्तावार जरीदे पल्स से मुंसलिक हुए। इसी बरस उन्होंने अंग्रेजी अखबार दी न्यूज़ और 2 साल बाद डेली डॉन में शमूलियत इख्तियार कर ली। अरशद शरीफ ने दुनिया न्यूज़ और आज न्यूज़ में बतौर डायरेक्टर न्यूज़ और एंकर पर्सन खिदमात अंजाम दी। अरशद शरीफ को तहकीकी सहाफ़त में महारत हासिल थी। वो कई बैनुल-अक़वामी ख़बररसां इदारों के साथ काम करते रहे। अरशद शरीफ ने 2014 में ARY न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम पावर प्ले शुरू किया। प्रोग्राम में नाजरीन को बहस करने के बजाय नई मालूमात देने पर तवज्जो दी गई। वो अपनी शहादत से कुछ अरसे कबल बोल न्यूज़ से वाबस्ता हो गए थे। अरशद शरीफ को 23 मार्च 2019 को सदर आरिफ अलवी ने सहाफ़त में उनकी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की कीनिया में शहादत को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। लियाकत अली खान से बेनज़ीर भुट्टो तक, सलीम शहजाद से अरशद शरीफ तक पुरस्रार कत्ल आज भी मुअम्मा बने हुए हैं। वो कौन था जो इस दुनिया से चला गया और कोहराम मचा गया? हामी और मुखालिफ सभी की आंखों में आंसू हैं। वो पाकिस्तान की तहकीकाती सहाफत का बड़ा नाम अरशद शरीफ था। हमारा प्यारा साथी अरशद शरीफ शहीद कर दिया गया है। अरशद शरीफ जान बचाकर मुल्क से बाहर निकले और पुरस्कार तौर पर कीनिया के शहर नैरोबी में कत्ल कर दिए गए। ये खबर पाकिस्तान में हलचल मचा गई। अरशद शरीफ तहकीकाती सहाफत का बड़ा नाम सवाल उठाने के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। एक ऐसा सहाफ़ी जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान खतरों में डालता रहा। एक ऐसा सहाफ़ी जो गोलाबारी फायरिंग में रिपोर्टिंग करता रहा। सिक्योरिटी फोर्स उसका मकाम ये है कि आज इसी अरशद शरीफ के पुरस्कार कत्ल को मीडिया और सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ख्वाहिशात को खबर के रूप में पेश किया जा रहा है। सलीम शहजाद, हामिद मीर, अफसार आलम, असद तूर पुरस्कार कार्रवाइयों में निशाना बनते रहे। इमरान रियाज, जमील फारूकी कैद किए गए। इसके बावजूद पाकिस्तान सहाफ़ी मैदान में डटे नजर आते हैं। अरशद शरीफ बेतहाशा दबाव पर मुल्क तो छोड़ गए मगर सवाल उठाना नहीं छोड़ा। आम के सामने गलत इत्तलात हैं, बेबुनियाद कहानियां पेश की जा रही हैं
कीनिया के नामवर सहाफ़ी ब्रायन ओबायो ने अरशद शरीफ के कत्ल पर बड़े सवालात खड़े कर दिए। ट्वीट में कीनिया पुलिस की रिपोर्ट्स में खामियों की निशानदेही कर दी। कीनिया पुलिस ने पीछे से होने वाली फायरिंग का वाक़या तो रिपोर्ट किया, मगर ये नहीं बताया कि फायरिंग किसने की। पाकिस्तान में शहीद होने वाले सहाफ़ियों की फहरिस्त में अरशद शरीफ का भी इजाफा हो गया और पुरस्कार कत्ल। बड़ा सवाल ये है कि क्या हुकूमत कातिलों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेगी या अरशद शरीफ के कातिल भी इसी तरह आज़ाद फिरते रहेंगे जैसे इससे पहले होने वाले सहाफ़ियों के कातिल आज़ाद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और इसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गया है कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।